दोस्तों इंडिया में सप्लीमेंट्स के बहुत बहुत बड़े स्कैम्स हैं। ट्रस्टिफाइड हमारे इंडिया का वन एंड ओनली 100% ब्लाइंड टेस्टिंग कंपनी है। आइए उसके फाउंडर अर्पित भाई से इसी को बेहद अच्छे से जानते समझते हैं। अब अर्पित भाई, हमने लेबलिंग तो बात कर ली, पर कई लोग ये लैब टेस्ट के अलावा कौन सा वे कितना अच्छा है, कितना क्लीन है, ये तय नहीं कर पाते। और वहीं पे आपकी कंपनी आती है, वो है ट्रस्टिफाइड। तो आप हमें ट्रस्टिफाइड का जो मोटो है, जो मिशन है, वो भी समझा दीजिए और क्या उसके प्रोसीजर है वो भी समझा दीजिए। यार, ट्रस्टिफाइड का जो मोटो है बेसिकली वो एक ये मोटो है कि हम लोग हेल्दी कंपटीशन मार्केट में क्रिएट करना चाहते हैं। हम लोग ये नहीं चाहते किसी एक कंपनी का प्रोडक्ट बिके, किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट ना बिके। अगर 100 कंपनी है मार्केट में और सिर्फ 20 जेन्युइन है, तो वो 20 जेन्युइन कंपनीज कंपटीशन के लिए आपस में लड़ें। वो 80% कंपनीज ना, उनको लोग जाने। देखिए, मैं बेसिकली एक ऐसे फैमिली सर्कल से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे मेरे कुछ लव्ड वंस को डायबिटीज़ था, तो मैंने हॉस्पिटल में उनकी डायलिसिस होते हुए भी देखा है। तो आई नो द पेन बिहाइंड इट। बहुत सारे वे प्रोटीन के मैंने टेस्ट कराए जिसमें वो लोग लिखते हैं 0 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 0 ग्राम एडेड शुगर एंड दैट इज़ फिल्ड विद माल्टोडेक्स्ट्रिन। यार, आप एक डायबिटिक वाले बंदे को एक ऐसा प्रोटीन दे रहे हो जिसमें जो है फुल ऑफ शुगर है, और आप उसमें लिख रहे हो 0% शुगर, 0 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। यार, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप बेच क्या रहे हो। आप बेच रहे हो एक हेल्थ सप्लीमेंट जो कंज्यूमर्स कंज्यूम करके अपने बॉडी के अंदर डालता है। आप एक कपड़ा नहीं बेच रहे हो कि उस कपड़े की क्वालिटी खराब निकल गई या कपड़ा फट गया तो इंसान को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। एक ऐसा प्रोडक्ट जो हम हेल्थ सप्लीमेंट के लिए खा रहे हैं, जो हमारे अंदर जा रहा है, पता नहीं जाके क्या कर रहा है। एक डायबिटीज़ के लिए वो जहर हो गया, डायबिटिक के लिए। हम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। तो हमारा बस यही मोटो था कि हम पब्लिक के सामने ये सच लाएं कि भाई, ये 20 कंपनी है जिनके टेस्ट पास हुए हैं, ये 80 कंपनी इनके टेस्ट नहीं पास हुए हैं, व्हाट्सोएवर जो भी रेशियो। अब आपको इसमें से जो खरीदना है आप डिसाइड करो। तो ये बेसिकली पर्सपेक्टिव है। एंड ये जो मैंने बहुत पहले स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने अपनी वे प्रोटीन रिव्यू की जर्नी कैसे स्टार्ट की। देखिए, मैं कभी वे प्रोटीन रिव्यू नहीं करना चाहता था। आई जस्ट वांटेड टू मेक अ साइंटिफिक वीडियोज जो मेरे ऑल अबाउट न्यूट्रिशन चैनल पे आते हैं। पर हुआ क्या था कि 2019 में मेरे घर में कोई ऐसे रिलेटिव्स आए थे जो जैन थे, और वो लोग अंडे नहीं खाते थे। मैं एगिटेरियन हूँ, अंडे खाता था, पर जैन का आप जानते हो ना कि अंडा भी दिख गया तो घर से बाहर निकल जाएंगे। तो मैंने सारे अंडे हटा दिए, और उस टाइम मैं काफ़ी परेशान हो गया था कि यार अंडे हटा दिए, अब मैं अपने प्रोटीन सोर्स कैसे पूरा करूँगा। तो उस टाइम मैंने देखा कि यार एक दिन में 4-4 स्कूप लेनी पड़ेगी, क्योंकि अंडे ही खाता था मेन प्रोटीन के लिए। तो मैंने कहा कोई सस्ता सा वे प्रोटीन देखते हैं, और उस टाइम एक बहुत ही बूम पे था एक प्रोडक्ट, अगेन मैं नाम नहीं लूँगा। मैंने उसे मंगाया, मैंने उसे एक पैकेट कंज्यूम किया, पर एक पैकेट कंज्यूम करने के बाद कुछ तो मुझे इनसिक्योरिटी थी उससे। बहुत ज़्यादा कॉर्न, मक्के की स्मेल आ रही थी उसमें। तो मैंने दोबारा दूसरा पैकेट मंगाया, और मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए जस्ट मैंने उसको एक पास में मेरे NABL लेबोरेटरी थी, उसको दे दिया कि आप इसे टेस्ट करके मुझे बता दो इसमें कितना। आई वॉज शॉक्ड। कंपनी क्लेम करते थे कुछ 70% प्रोटीन, और लैब रिपोर्ट में कुछ 14% निकल के आया। आई वॉज जस्ट शॉक्ड। तो मैं बस वो एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए लोगों के सामने वो वीडियो कर दिया। उसके बाद से इतनी लोगों की डिमांड आने लग गई कि वो रिव्यू करते 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 कब मेरी जर्नी एक यू टर्न मार ली, मुझे पता नहीं चला। और फिर जब मैंने देखा कि हाँ, अब जो किट्स आ गई हैं, लैब टेस्ट रिपोर्ट्स बहुत कॉमन हो गया है, तो अब कंपनी अमीनो एसिड स्पाइकिंग में जा रही है। एंड आई वॉज प्रिटी मच श्योर कि अमीनो एसिड स्पाइकिंग टेस्ट नहीं कराएगा, ये कंपनी को भी पता है, वो बहुत शानी। तो मैंने कहा अब जो है इट्स अ राइट टाइम टू स्टार्ट माई पैशन, जहाँ पे मैंने जो है ट्रस्टिफाइड को इनकॉर्पोरेट किया। और एक ये मोटो था। दूसरा मोटो ये था कि जब मैं ऑल अबाउट न्यूट्रिशन पे रिव्यूज़ करता था, मुझे बहुत थ्रेट कॉल्स आते थे। तो करेंटली मेरे ऊपर 25-25 लाख के 6 केसेस और एक केस 50 लाख का चल रहा था। तो मैं चाहता था मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करूँ जहाँ पे किसी की हिम्मत ना हो कि कोई मुझे थ्रेट करे। सिर्फ पहला केस ऐसा था मेरा जो मैंने विड्रॉ किया था, क्योंकि मैं यूट्यूब पे नया था, मैंने किसी को झापड़ भी नहीं मारा आज तक, और यहाँ पे सच बोलने के लिए मेरे ऊपर 25 लाख का केस कर दिया गया था। तो पहला केस में मैं डर के बैकआउट कर दिया था। वो एक ऐसा दाग है जो मेरे करियर पे आज तक लगा है। मैं उसे दाग समझता हूँ क्योंकि मैं डर गया था। मुझे आज भी, मैं अगर अपनी लाइफ को रिवर्स करूँ तो मैं जाके उस कंपनी से लड़ूँ। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने लीगल केस किया है, एंड वी हैव सेंड मेंटल हैरेसमेंट नोटिस टू देम, और तब वो लोग विड्रॉ कर लेती हैं। तो जो सच है वो सच है। तो मैंने कहा इस सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए। सो ये 2 मोटो था जब मैंने ट्रस्टिफाइड स्टार्ट किया। और इसमें आपका प्रोसीजर कैसे आप टेस्ट करते हो? क्या आपका डबल ब्लाइंड करते हो, RCT करते हो, क्या करते हो? देखिए, इसमें बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। हमने जब पहले ब्लाइंड टेस्टिंग स्टार्ट की थी तो हम क्या करते थे कि
कोई भी किसी भी एनोनिमस नाम और आईडी से हम लोग प्रोडक्ट ऑर्डर करते थे, पर एक ही ऑर्डर में हम लोग 2 कंप्लीट सील्ड प्रोडक्ट्स मंगवाते थे। तो जब आप साथ में ऑर्डर करते हो तो मोर देन 90% चांस होता है कि आपको सेम ही बैच नंबर के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो हम लोग ऑर्डर करते वक्त भी स्क्रीन रिकॉर्ड करते थे, अपने कार्ड से पेमेंट करते थे, और जैसे ही हमें प्रोडक्ट रिसीव होता था अनकट अनबॉक्सिंग वीडियो शूट करते थे दिखाने के लिए कि भाई देखो हमें ये बैच नंबर मिला है, यही बैच नंबर का सील्ड प्रोडक्ट। एक सील्ड प्रोडक्ट जो है लैब में चलाता था टेस्टिंग के लिए, और दूसरा सील्ड प्रोडक्ट हम अपने पास रखते थे, जो लोगों को दिखाते थे। फिर बाद में लोगों ने कहने लगा कि सर अब ट्रस्टिफाइड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो कंपनीज को पता चलने लग जाएगा कि अगर एक ही आईडी से 2 सिमिलर प्रोडक्ट खरीदा गया हो तो क्या होता है ट्रस्टिफाइड की टेस्टिंग के लिए आया हो। तो मैंने कहा यार ऑडियंस के लिए ही हूँ, तो ऑडियंस जो कह रही है इस बात में लॉजिक भी था। तो फिर मैं 2 अलग अलग प्रोडक्ट एक साथ ऑर्डर करता हूँ, बट 2 अलग अलग आईडी अलग अलग स्टेट्स के एड्रेस पे मैं करता हूँ। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनके एड्रेस से मंगवा लिया, कभी अपने डिफरेंट एड्रेस से मंगवा लिया। तो ऐसे करके करता हूँ, फिर वहाँ से वो दोनों कार्टन्स कलेक्ट करता हूँ, अनबॉक्स करके वीडियो बनाता हूँ, लोगों को दिखाता हूँ, फिर सील्ड बॉक्स कम्प्लीटली लैब में जाता है। जो हमारी लैब है इट इज़ एक्चुअली वर्ल्ड्स नंबर 1 लैब, तो वो कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं। अभी रिसेंटली मैं एक एग्जांपल दूंगा, मैंने एक मल्टीविटामिन का टेस्ट करवाया था, तो उसमें उनके पास सैंपल कम पड़ गए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप दोबारा भेजो क्योंकि टैबलेट्स कम पड़ गए हैं हमारे पास। तो मैंने दोबारा टैबलेट्स भेजा, तो उन्होंने रिपोर्ट में मुझे 2 बैच नंबर डाल के दिए। एक तो पहले वाला जो मैंने सैंपल भेजा था, दूसरा इतनी ऑनेस्ट और जेन्युइन है। और वो लोग कहते हैं कि अगर आपकी सील हल्की सी भी टैम्पर्ड हुई, वी विल नॉट मेंशन दैट इट वाज अ सील्ड पैक। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि वी रिसीव प्रोडक्ट और कुरियर में थोड़ा सा जो कैप के ऊपर पॉलीथीन होती है वो फट जाती है। तो अगर ऐसा भी होता है तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग नहीं मेंशन करेंगे, तो फिर उसके से मुझे दोबारा ऑर्डर करना पड़ता है। तो ऐसे मेरे काफ़ी पैसे भी खर्च होते हैं। बट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ वेरी जेन्युइन इकोसिस्टम। ठीक है, एक जेन्युइन इकोसिस्टम तैयार करा के मैं कंज्यूमर्स को हर तरफ से एश्योरिटी देना चाहता हूँ कि भाई ये लेबल में बोला गया है, ये है, आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है ये आपकी मर्जी है। एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू ब्रिंग फॉर एफएमसीजी सेक्टर आल्सो। सो आगे जाके बिस्किट्स हो गए, हालांकि दैट डजंट कम्स अंडर हेल्थ सप्लीमेंट, बट जो भी इसेंशियल कमोडिटीज है, मैं चाहता हूँ कि अगर लोग चीनी भी ले रहे हैं तो लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये चीनी ही है कि नहीं। मैं चीनी नहीं करूंगा, आई डोंट प्रमोट शुगर एंड ऑल, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आई वांट टू गो इनटू एफएमसीजी प्रोडक्ट्स ओनली, कि एक इंडिविजुअल कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के प्रोडक्ट्स के बारे में टेस्ट करके बताए। बहुत सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो इंडिया में बिकते हैं, फॉरेन में आप देखोगे उनके रिपोर्ट्स में भी बहुत सारे घपले पाए गए हैं। सो आई जस्ट वांट टू बी इंडियाज दैट एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हम कस्टमर्स को ये दिखाएं कि जो लेवल पे लिखा है वो है कि नहीं। मोर पावर टू यू अर्पित भाई, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। एज अ डॉक्टर मुझे पता है कि न्यूट्रास्यूटिकल जो अनरेगुलेटेड है उसमें क्या क्या हो सकता है, किस हद तक हो सकता है।